अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। और सबसे पहले तो मैं रिकॉर्डिंग लगा लेता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि कैमरे में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, कहीं वॉइस ब्रेक हो जाती है, तो संडे एपिसोड सारा ख़राब हो जाता है, तो रिकॉर्डिंग भी लग गई है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल आमाल। अल्लाह ताला हम सब की खुशियों में चार चांद लगाए और रमज़ान के महीने में हमने जो इबादतें की हैं, अल्लाह ताला हमारी इन इबादतों को कबूल फ़रमाए और हम सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों में और सहाबा इकराम के पड़ोस में अल्लाह ताला हम सब को जगह नसीब फ़रमाए। ढेर सारी मुबारकबाद आपको ईद उल फित्र की एडवांस में, वरना सऊदी में तो चांद हो गया है और ज़्यादा चांसेस 99.9% चांसेस जो हैं वो ईद उल फित्र के मंडे को होने के हैं। आज चांद हो जाएगा इंशाअल्लाह, जहाँ तक अंदाज़ा और उम्मीद है, बाकी अल्लाह मालिक है। कभी कभी सारे अंदाज़े अल्लाह ताला फ्लॉप कर देता है, तो आज चांद होने की ज़्यादा उम्मीद है और ईद जो है वो मंडे को होगी। आज रमज़ान का बिल्कुल आखिरी दिन है। दो काम हमें और आपको करना है। एक, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि रमज़ान का मिल जाना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत और उसके फ़ज़ल की बात है। और जब अल्लाह ताला किसी नेमत से नवाजे तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसीलिए अल्लाह का खूब शुक्र अदा करना है। नंबर 2, इस्तिग़फ़ार करना है, क्योंकि हम जो इबादतें करते हैं, जाहिर सी बात है, जैसे इबादत का हक़ है वैसे इबादत का हक़ अदा नहीं हो पाता। तो जो कमियां और कोताहियां हो जाती हैं उसके लिए इस्तिग़फ़ार करना कि अल्लाह जो हमसे कमियां हुई, कोताहियां हुई, या अल्लाह उनको माफ़ फरमा। तीसरा, नीयत की पुख्तगी। हमारी और आपकी जो नीयत होती है वो ये होती है, बस रमज़ान नमाज़ पढ़ूँगा, रमज़ान के महीने में गुनाहों से बचा रहूँगा। इसीलिए एक दिन के बाद, यानी आज रोज़ा है, कल ईद होगी, आज चांद रात है, तो ईद वाला दिन आते ही हमारी ज़िंदगी एकदम से चेंज हो जाती है। हम नमाजी थे, एक दिन पहले बेनमाजी बन जाते हैं। कुरान की तिलावत करने वाले थे, एक दिन के बाद कुरान को छोड़ने वाले बन जाते हैं। क्यों? अल्लाह की हिदायत बंदे की नीयत पर मिलती है। जैसे बंदे की नीयत होगी वैसे अल्लाह की हिदायत होगी। हमारी नीयत 1 महीने की होती है तो अल्लाह ताला 1 महीने के लिए इबादतों को आसान कर देता है। तो तीसरा काम है अपनी नीयत को मजबूत करना, कि जैसे मैंने रमज़ान के महीने में अपनी ज़िंदगी को गुजारा, मैं ऐसे ही आखिर तक, बाकी के 11 महीने मरते दम तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करके अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा। तो जैसे रमज़ान में खाना भी अल्लाह बेहिसाब दे रहा है, पहनना भी बेहिसाब दे रहा है, और सुकून की ज़िंदगी रमज़ान में कैसी यार मस्ती की ज़िंदगी गुजरती है, सोच के देखिए, आप इमेजिन कीजिए। ऐसी ज़िंदगी सारे साल हमारी रह सकती है अगर हम रमज़ान के जैसी इताअत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की करना शुरू कर दें। तो भाई नंबर 3 है कि अपनी नीयत को मजबूत करना है। रमज़ान का महीना जा रहा है, नहीं पता कि अगले साल रमज़ान का महीना नसीब हो कि ना हो। पिछले साल कितने लोग ऐसे थे जो रमज़ान में हमारे साथ शामिल थे, इस रमज़ान वो हमारे साथ मौजूद नहीं। मौत का तो वक्त पता नहीं है ना, लेकिन हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अगला रमज़ान भी हम सब को तू नसीब फरमा, हमारी झोलियों में ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान डाल दे, तौबा के मौके हमें अता फरमा। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज संडे एपिसोड बहुत शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ईद के मौके पर ईद गिफ्ट के नाम से हम सब लोग मिलकर, जब मैं बोलता हूँ ना हम सब लोग मिलकर, तो इसमें आप लोग शामिल होते हैं, क्योंकि मेरे जितने भी दीनी काम चल रहे हैं वो आपके ज़रिए चल रहे हैं। ना मैं कोई रसीद काटता हूँ, ना मैं कोई चंदा करता हूँ, ना मैं कोई ज़बरदस्ती किसी से 1 रुपया लेता हूँ। ये सब आपके काम हैं, हम सब के काम हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून के साथ चल रहे हैं। तो ईद के मौके पर एक प्रोजेक्ट हमारा रहता है AM कासमी वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए, जिसमें ये रहता है कि ईद वाले दिन हर घर के अंदर खाने पीने की चीज़ें इतनी होना चाहिए कि बच्चों के चेहरों पर खुशियाँ हो। कोई घर ऐसा बाकी ना रहे कि उनके घर सिवैयाँ ना हो, खाने पीने का कुछ ना हो। तो ईद गिफ्ट के नाम से ज़रूरतमंदों को, मोहताजों को, ख़ास तौर पर बेवाएँ
जिनका ना शौहर है, ना कोई बेटा है, कोई कमाने खिलाने वाला नहीं है, बेवाओं को और उन लोगों को जिनके घरों में घर का मुखिया बीमार है, कमाने वाला बीमार है। एक अम्मा मेरे पास आई थी रमज़ान, बीच रमज़ान में, शायद 15 मार्च के बाद, 15 रोज़ों के बाद, रोती हुई आई, मेरे हाथ जोड़ने लगी। मैंने उनसे कहा कि अम्मा क्या बात हो गई, हाथ ना जोड़ो आप बिल्कुल। तो कहने लगी बेटा मेरा बच्चा है, एक ही है बस, 8 लड़कियां हैं, एक लड़का है, वो ठेला चलाता है, मजदूरी करता है। ई रिक्शे वाले ने उसको टक्कर मार दी और उसका पैर टूट गया 2-3 जगह से। इलाज में लग रहे हैं 60,000 रुपये। इलाज में 60,000 रुपये, 10-20 हज़ार रुपये की जांचें और दवाइयाँ, तो 70-80 हज़ार का खर्चा बैठ रहा है। बेटा मुझे किसी ने बताया कि तुम बीमारों का इलाज करवा देते हो, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी कर देते हो, बेटा मेरे बच्चे को बचा लो। अगर उसको इलाज नहीं मिला तो उसका पैर ख़राब हो जाएगा पूरा। और मेरे हाथ जोड़ने लगी। मैंने उनको इतने यकीन के साथ कहा कि नहीं आप परेशान मत हो अम्मा, आपके बच्चे का इलाज हो जाएगा। आपको पता है कि इतना श्योरिटी के साथ मैं क्यों बोल देता हूँ? मुझे पता है यार कि मेरे साथ जो है ना वो 30 लाख लोगों की ताकत है। 30 लाख मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझ पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। मैंने उनसे कहा हो जाएगा इलाज। मैंने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, FH मेडिकल कॉलेज में, आगरा में। आप कभी भी आएँ, मेरा नाम लेकर पूछिए कि मुफ्ती साहब कितने इलाज करा चुके हैं। आप हैरान होंगे कि ऐसे माओं के लाल को मैंने बचाया है। मैंने क्या बचाया, हम सब ने बचाया है। हम तो ज़रिया बने हैं, बचाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। हम सब लोग ज़रिया बने। और वो मरते हुए लोग जो सिर्फ पैसे ना होने की वजह से मरने के कगार पर थे, कई औरतें जो बेवा होने की कगार पर थीं, उनको इलाज मिला, उनके शौहरों को, उनके लालों को। और अल्हम्दुलिल्लाह कल ही छुट्टी होके आई तो फ़ोन आया उनकी बीवी का, मुफ्ती साहब छुट्टी हो रही है, आप आएंगे FH मेडिकल कॉलेज? तो मैंने बोला मेरी बहन मैं तो ज़रा मशगूल हूँ, आप ऐसा करो छुट्टी करा के आ जाओ। हो गई छुट्टी, 1 रुपया नहीं खर्च होने दिया मैंने कहा नहीं आप मत खर्च करो, 1 रुपया नहीं होने दिया। आज उनकी छुट्टी हो गई, वो अपने घर आ गई। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कैमरे के सामने नहीं आ पाती हैं। तो इतना श्योरिटी के साथ मैं क्यों बोल देता हूँ भाई, आप लोग मेरे साथ हो। 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए क्या मुश्किल है, मैं अभी अपील करूँगा, आप लोग देने को तैयार हो जाओगे। तो अच्छा कभी कभी क्या होगा, आपके माइंड में भी आएगा, क्योंकि आजकल फ्रॉड भी बहुत चल रहा है, गड़बड़ भी बहुत चल रहा है। तो मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, आपको अगर ऐसा कभी भी लगे, आप आइए FH मेडिकल कॉलेज में, जो बड़ा एक मेडिकल कॉलेज है, बच्चों की तालीम भी वहाँ बड़े अच्छे से होती है। आप कभी आइए, वहाँ आके पता कीजिए। और जब भी आपको ऐसा शक लगे ना, मेरे ऑफिस में आइए, मुझसे जो चाहे वो पूछिए। आपको अगर और शक हो ना, स्टेटमेंट मुझसे निकलवाइए, मुफ्ती साहब स्टेटमेंट निकालो कैसे खर्च कर रहे हैं आप, मैं आपको दिखाऊंगा। कभी भी ऐसे दिल में शक आ जाए, तज़ब्ज़ुब आ जाए, मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं आपसे मुलाकात भी करूँगा और आप जो चाहो देखना वो देखो, मेरी ज़िंदगी खुली हुई किताब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन हो गया। मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसे कई ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग मिलकर करवा चुके हैं। तो ईद राशन के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह घरों में ईदी पहुँच रही है, सिलसिला चल रहा है। अलग अलग इलाक़ों में बाकायदा ट्रक्स के ज़रिए ये जो तक़सीमी प्रोग्राम है वो चल रहा है, दूर दूर इलाक़ों में ज़रूरतमंदों को, और ख़ास तौर पर बेवाएँ और जिनके घर का कमाने वाला बीमार है। तो आप लोग जो है ना, जितना हो सके ताउन कर सकते हैं। अब तो हमारा HDFC का भी QR कोड आ गया है। 2 अकाउंट है, देखो, एक एक्सिस का, एक HDFC का। और जब भी आप स्कैन करोगे, मैं देख रहा था कई सारी वीडियोज़ ऐसी भी हैं जिसमें फ़ेक स्कैनर लगा दिया गया है। जब आप इसको स्कैन करोगे तो सोसाइटी का, आपकी जो सोसाइटी उसका नाम लिख कर आएगा, AM कासमी वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है। आप उसमें ताउन कर सकते हैं। जो गरीबों का अकाउंट है वो HDFC वाला है, ये QR कोड है, और जो कंस्ट्रक्शन के कामों के लिए है वो ये वाला है, ठीक है। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल मेरा खुद का है, आप लोगों ने तो नहीं पूछा। वो सवाल ये है कि ईद की नमाज़ कैसे पढ़ें। तो ईद की नमाज़ का तरीक़ा बहुत आसान है। ईद की नमाज़ ये मर्दों पर वाजिब है, ख़वातीन पर वाजिब नहीं है। ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा बहुत सिंपल है। आप इमाम साहब के साथ खड़े हो जाएं और नीयत आपकी यही होगी कि मैं ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, बस मैं ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, हो गई आपकी नीयत। बहुत ज़्यादा चक्कर में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, अल्लाहु अकबर कहकर आप हाथ बांध लेंगे इमाम साहब के साथ। इमाम साहब सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक सना पढ़ेंगे। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। फिर दूसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। तीसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएंगे और बांध लेंगे।
फिर जैसे और नमाज़ें पढ़ी जाती हैं ऐसे एक रकत कंप्लीट होगी। दूसरी रकत में जब खड़े हो जाएंगे तो इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाएंगे, उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे, फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाएंगे दूसरी मरतबा और छोड़ देंगे, तीसरी मरतबा अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे, चौथी मरतबा अल्लाह अकबर कहकर हाथ नहीं उठाना है और बग़ैर हाथ उठाए रुकू में चले जाना है। 2 रकात फिर जैसे नॉर्मल नमाज़ पढ़ी जाती है वैसे पढ़ी जाएगी दूसरी रकात भी, और 2 रकात हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। नमाज के बाद फिर इमाम साहब खुतबा देते हैं, ये खुतबा सुनना वाजिब है, खुतबा भी सुनकर हमें जाना चाहिए। अब बात आ जाती है ख़वातीन की, ख़वातीन ईद की नमाज़ कैसे पढ़ें? तो याद रखिए ख़वातीन पर ईद की नमाज़ वाजिब नहीं है, मर्दों पर वाजिब है। अब ख़वातीन कहती हैं अरे हम ईद की नमाज़ क्यों नहीं पढ़ सकते? कमाल है, जो चीज़ वाजिब है आपके ऊपर वो करती नहीं हो, सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी चल रही हैं। जिसके ऊपर जो वाजिब है वो करेगा नहीं, और जो वाजिब नहीं है उसको करने की इच्छा रखेगा। जैसे ख़वातीन ये इच्छा रखती, तमन्ना रखती हैं हम मस्जिद में जाके नमाज़ क्यों नहीं पढ़ सकते? अरे भैया घर पढ़ लो, तुम्हारे लिए घर में पढ़ना अफजल है। हाँ, मस्जिद में जाके भी ख़वातीन पढ़ सकती है लेकिन घर में पढ़ना अफजल है। तो जो चीज़ तुम्हारे ऊपर है ही नहीं है उसको अपने ऊपर क्यों लादना? तो मर्दों पर वाजिब है, ख़वातीन पर ईद की नमाज़ पढ़ना वाजिब नहीं है। अच्छा, ख़वातीन क्या करें? तो ख़वातीन इशराक पढ़ लें, चाश्त पढ़ लें ख़वातीन, यानी जब मर्द हज़रात ईद की नमाज़ पढ़ने जाएँ तो आप इशराक की नमाज़ पढ़ लें, 2 रकात 4 रकात 2-2 रकात करके 4 रकात 6 रकात 8 रकात तक पढ़ सकती हैं, ठीक है। और ख़वातीन शुक्र के तौर पर नमाज़ पढ़ सकती हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने ईद का दिन हमें अता फ़रमाया, सेहत के साथ, आफ़ियत के साथ, इबादत के बाद, 30 रोज़े रखने के बाद तूने हमें ईद का दिन अता फ़रमाया, अल्लाह तेरा फ़ज़ल और तेरा करम। तो आप कोई भी नफल नमाज़ पढ़ सकती हैं, ठीक है। तो ख़वातीन के ऊपर ईद की नमाज़ वाजिब नहीं है। अच्छा, एक ज़रूरी और मसला कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि ईद के दिन ईद की नमाज़ पढ़ने तक का रोज़ा होता है, ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद ही कुछ खा पी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि ईद के दिन बेहतर ये है कि आप कुछ खा पी कर नाश्ता पानी करके ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएँ। और ईद उल अज़हा वाले दिन बेहतर और अफजल ये है कि आप ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने कुर्बानी के गोश्त से कुछ खा पी कर दिन की शुरुआत करें। ये भी अफजल और गैर अफजल का मामला है, यानी बेहतर ये है, मुस्तहब ये है, वरना आप कुछ खाओ तो भी ठीक, ना खाओ तो ये भी ठीक, इट्स योर चॉइस, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। तो जैसे हम सुबह उठते हैं तो चाय वगैरह पीने की आदत है, तो हम चाय वगैरह पी के उसके बाद ईद की नमाज़ पढ़ाने के लिए जाता हूँ मैं, तो आप खा के भी जा सकते हो। लेकिन ये जो समझा जाता है कि ईद की नमाज के तक का रोज़ा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत बात है, ठीक है ना। फ़ितरा जो लोग अदा नहीं कर सके तो वो फ़ितरा ईद की नमाज से पहले तक अदा कर दें, और अगर नहीं अदा कर पाए, भूल गए, तो ईद की नमाज के बाद अदा कर दें, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं और जो मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। अब जैसे जैसे 4-6 सवालात हैं उनके जवाबात मैं दे देता हूँ। और ईद के दिन जो आपके टूटी हुई रिश्तेदारियाँ हैं, ईद मुबारक कह के रिश्तेदारियों को जोड़ लो, जो नाराज़ हैं ईद मुबारक कह के उनको मना लो, क्योंकि रिश्तेदारियों का टूटा होना और अपने किसी का रूठा होना ये अच्छी चीज़ नहीं है। झुकने वाले को अल्लाह ताला बड़ा बनाता है, रूठे हुए को जो मना ले अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाता है। इसीलिए मोहब्बत के साथ, अब प्यार के साथ, अपनाइयत के साथ ईद उल फ़ितर को सेलिब्रेट कीजिए। फ़िरक़ा वारियत से हटकर, ज़ात बिरादरी से हटकर, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, इस सोच के साथ ईद उल फ़ितर को आप सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है। पहला सवाल जो मुझसे पूछा है, ये सवाल भी बड़ा अहम है, नापाकी से मुताल्लिक़ ये सवाल है। समरीन ने पूछा है कि जो गर्ल्स नापाकी के दौरान रोज़े जिनके छूट जाते हैं वो ईद के कितने दिन के बाद रख सकती हैं? देखिए, जो नापाकी में रोज़े छूट जाते हैं तो ईद का दिन गुजारने के बाद बासी से लेकर सेकंड डे ऑफ ईद से लेकर आप पूरे साल कभी भी अपने क़ज़ा रोज़े रख सकती हैं। तो जब आपको सहूलत हो आप अपने क़ज़ा रोज़े रख सकती हैं। नापाकी के दिनों में नमाज़ों की तो क़ज़ा नहीं है लेकिन रोज़ों की क़ज़ा है, और रोज़ों की क़ज़ा ईद के दिन का तो रोज़ा रखना हराम है, ईद के बाद आप कभी भी अपने छूटे हुए रोज़े रख सकती हो। चलिए, नाज़रीन अंसारी पूछती हैं, मैंने पहले भी कई मरतबा सवाल किया पर आप जवाब नहीं देते, हम आपको लॉकडाउन से पहले देख रहे हैं, माशाल्लाह आप तो ओल्ड इज़ गोल्ड सब्सक्राइबर हैं हमारी, और हर मसला आपकी वीडियो से निकाल लेते हैं। आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपने सवाल करती हूँ, अगर पीरियड की हालत में सहरी कर ली और फिर 9 बजे नहा कर रोज़ा रख लें तो क्या हमारा रोज़ा होगा? अच्छा,
अच्छा, नापाकी से आप पाक हो गई, ठीक है, मान लीजिए कोई रात में पाक हो गया और सहरी का टाइम हो गया, गुस्ल नहीं किया, तो नापाकी की हालत में अगर कोई सहरी कर ले और 9 बजे 10 बजे 11 बजे, है ना, कोई गुस्ल कर ले तो उसका रोज़ा हो जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि किसी ने अगर सहरी की और 9-10 बजे कोई नहा रहा है तो फजर की नमाज़ तो छूट गई, तो ये तो गलत बात है कि आप नमाज़ छोड़ दो। इसीलिए सहरी करने के बाद गुस्ल कर लो और गुस्ल करने के बाद नमाज़ पढ़ लो, नमाज को छोड़ना मुनासिब नहीं। और अगर आपके सवाल की मंशा ये है कि सहरी के बाद, यानी कि सहरी का टाइम ख़त्म होने के बाद कोई खातून पाक हुई तो क्या वो रोज़ा रख सकती है? तो उसका रोज़ा होगा ही नहीं, क्योंकि वो रोज़ा जो सहरी के बाद का टाइम था, रोज़े का टाइम, उसमें तो वो नापाक थी और नापाकी में रोज़ा माफ़ हो, नापाकी में रोज़ा नहीं रखा जाता, तो वो रोज़े की फिर बाद में क़ज़ा की जाएगी। तो अगर दोनों में से आपका जो सवाल हो उसके मुताबिक मैंने जवाब दे दिया है। अच्छा जी, दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है ज़मीन से मुताल्लिक़ कि इन्होंने कोई ज़मीन के पैसे दिए, पहले रोज़े को ही 1.5 लाख और पैसे 2 बार करके हमने देने हैं, 18 महीने का वक्त है, वो ज़मीन इन्होंने बेचने की नीयत से ली है, तो क्या हमें उस प्लॉट की भी ज़कात देनी होगी? और हमारे पास 1 लाख का ज़ेवर है, क्या हमें उस ज़ेवर की ज़कात देनी होगी या दोनों की देनी होगी? देखिए, मैंने आपको बताया था कि ज़कात की कैलकुलेशन में 4 चीज़ें जुड़ती हैं। नंबर 1, अगर आपके पास गोल्ड है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खांसी को ठीक फरमाए। इस रमज़ान में तो खांसी ने बड़ी मुसीबत करके रखी हुई, खैर अल्लाह की मर्ज़ी है। तो 4 चीज़ें काउंट होती हैं। अगर आपके पास गोल्ड है तो गोल्ड काउंट होगा, अगर आपके पास सिल्वर है तो सिल्वर काउंट होगा, अगर आपके पास कैश है, चाहे बैंक में हो, चाहे एफडी की शक्ल में हो, चाहे और किसी पॉलिसी की शक्ल में हो, जिस फॉर्मेट में भी आपके पास कैश है वो काउंट होगा। नंबर 4, बिज़नेस का सामान। बिज़नेस का सामान, जो भी चीज़ आपने बिज़नेस के पर्पज़ से ख़रीदी हुई है, जैसे कि प्लॉट आपने लिया है, तो ये क्यों लिया है आपने पहले ही लिख दिया कि जब इसको ख़रीदा गया था तो बेचने की नीयत थी कि जब ये पैसे बढ़ जाएंगे इसके तो हम इसको बेच देंगे, तो ये भी काउंट होगा। चारों चीज़ों को काउंट करने के बाद आप देखिए कि अगर साहिब निसाब आप हो रही हैं तो आपके ऊपर ज़कात होगी, और अगर साहिब निसाब आप नहीं हो रही हैं तो आपके ऊपर ज़कात नहीं होगी। तो आपने ये प्लॉट बेचने के लिए ख़रीदा है कि पैसे बढ़ जाएंगे, यानी बिज़नेस पर्पज़ से लिया है, तो ये प्लॉट भी काउंट होगा। आपके ऊपर पास जो सोना है, जो चांदी है, जो कैश है, वो भी काउंट होगा, और सबको कैलकुलेट करने के बाद 2.5% के हिसाब से इस पर ज़कात होगी। चलिए, आपके सवालों के जवाब दे दिए। अच्छा जी, नंबर 3 वाला कहाँ गया? अच्छा, 3 सवाल नहीं इनका, सवाल इन्होंने बहुत मिक्स कर दिए। सवाल जो है ना क्लियर लिखा करो तो मज़ा आता है पढ़ने में। चलिए, ऑफिशियल रुमैसा मुफ्ती साहब, नंबर 1, क्या हम अपने फ़ितरे के पैसे आपके अकाउंट AM कासमी वेलफेयर सोसाइटी में दे सकते हैं? जी, दे सकते हैं। जो अकाउंट HDFC वाला है, जिसका बारकोड मैंने बताया था कि ये गरीबों के लिए है, ज़रूरतमंदों के लिए, उसमें टोटल ज़कात वगैरह ही दी जाती है। बस जो सिर्फ़ और सिर्फ खाने पीने, लोगों की ज़रूरत, इलाज विलाज के लिए दिए जाते हैं वही हैं, ठीक है। ज़कात का अमाउंट उसमें फ़ितरे का दे सकते हैं। चलिए, परवेज़ मलिक, ये मसला है कि क्या बकरी के दूध से ईद के दिन फातिहा करा सकते हैं? भैया, बकरी का दूध भी पीने के लिए अल्लाह ने बनाया है, भैंस का दूध भी अल्लाह ने पीने के लिए ही बनाया है। तो आप भैंस के दूध की सेवइयाँ खाओ या बकरी के दूध की सेवइयाँ खाओ या चाय पियो, आपकी चॉइस है, इट्स योर चॉइस। लेकिन फातिहा ईद के दिन, कौन सी फातिहा अल्लाह के नबी से साबित है? ईद के दिन की जो सुन्नतें हैं तो ये मिलेंगी कि सुबह सवेरे जल्दी उठो, गुस्ल करो, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन ईद की नमाज़ की तैयारी शुरू कर दो, खुशबू लगाओ, अच्छा कपड़ा पहनो, बच्चों के साथ, सबके साथ ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाओ, पहली सफ़ में ईद की नमाज़ पढ़ने की कोशिश करो, है ना, अल्लाह की हम्दो सना बयान करो, गुनाहों से बचो, ईद का दिन खुशियों के साथ गुजारो। कहीं पे भी जो सुन्नतें हैं, यानी अल्लाह के नबी ईद का दिन कैसे गुजारा करते थे, तो उसमें फातिहा नहीं है। भैया, पूरा दिन अल्लाह के नाम से हर काम को शुरू करो, यही फातिहा है। तो अब ये जो बकरी के दूध से फातिहा और ईद के दिन की फातिहा और साहब बासी के दिन की फातिहा, ये तमाम चीज़ें वो हैं जिनका इस्लाम में वो सबूत नहीं है जो हमने बना के रखा हुआ है। कुछ लोग कहने लगे मुफ्ती साहब आप तो फातिहा के ही ख़िलाफ़ हैं। तो भैया, मैं फातिहा के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, फातिहा का जो कॉन्सेप्ट हमारे मुआशरे में पाया जाता है उस कॉन्सेप्ट के मैं ख़िलाफ़ हूँ। फातिहा तो कहते ही उसको अल्लाह के नाम से शुरू करना,
खाना खाओ अल्लाह के नाम से, पानी पियो अल्लाह की तारीफ से, हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करो, हर काम में फातिहा है। लेकिन फातिहा का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ यूं करके 4-6 तरीके के खाने सजा दिए गए, अब इमाम साहब आएंगे और यूं करके घूम घूम के कुछ पढ़ेंगे, फिर कहेंगे इस पे से ढक्कन हटा दो, इसको छील के रख दो, यहाँ अगरबत्ती लगाओ, यहाँ लोबान लगाओ और 102 रुपये मुझे दो, ये कर लो वो कर लो। ये कॉन्सेप्ट के मैं ख़िलाफ़ हूँ जो इस्लाम में है ही नहीं है। ठीक है, तो भाई नॉर्मल आप दिन गुजारो सुन्नत के मुताबिक। ईद वाले दिन की कोई फातिहा नहीं होती है। ठीक है, चलिए। समरीन अंसारी पूछती हैं, क्या ईद के लिए रमज़ान में नए कपड़े बनाना ज़रूरी है? मैंने रमज़ान से पहले ही अपने कपड़े बना लिए थे, लेकिन मेरी सारी सिस्टर्स कह रही हैं कि पहले चाहे जितने सूट बना लिए हों, चाहे बिल्कुल कोरे सूट रखे हों, लेकिन ईद के लिए रमज़ान में ही कपड़े बनाना चाहिए। अपनी उन सिस्टर्स से कहिए कि मुफ्ती साहब का जो 3 मंथ का इस्लामिक का कोर्स होता है ना, वो ज्वाइन कर लो, आप इल्म दीन हासिल करो। अच्छा, जो गरीब आदमी वो क्या करेगा फिर, जिसके पास कपड़े हैं ही नहीं बनाने को। इसीलिए इस्लाम ने ये कहा ईद वाले दिन, ये नहीं कहा इस्लाम में, अल्लाह के नबी ने ये जो ईद की सुन्नतें बयान फरमाई तो ये नहीं कहा कि ईद के दिन नया कपड़ा बनाओ, बल्कि ये कहा गया कि ईद के दिन आपके कपड़ों में जो सबसे अच्छा कपड़ा हो वो पहनो। क्योंकि गरीब भी है, अमीर भी है। गरीब नया कपड़ा कहाँ से बनवाएगा? अमीर तो नया कपड़ा बनवा सकता है, गरीब कहाँ से बनवाएगा? गरीब के पास तो कुछ है नहीं। तो इस्लाम का आप उसूल देखें कितना खूबसूरत है कि आपके कपड़ों में जो सबसे अच्छा कपड़ा हो। अब अमीर के लिए सबसे अच्छा कौन सा होगा? उसके पास तो पैसा है, वो नया बनवाएगा, उसके लिए वो सबसे अच्छा है। और गरीब के लिए सबसे अच्छा कौन सा होगा? वो नया नहीं बनवा सकता, तो उसके कपड़ों में जो सबसे अच्छा कपड़ा हो। तो अपनी जो बहनें आपकी ये बोल रही हैं, उनको मेरी ये वीडियो सुनाओ और उनसे कहो मुफ्ती साहब का 3 मंथ का इस्लामिक कोर्स ज्वाइन कर लो, ताकि ये जो उल जलूल बातें हैं बेसर पैर की, ये अच्छे तरीके से उनकी क्लियर हो जाए। नया कपड़ा बनवाना कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे तो मैंने भी नहीं बनवाया हुआ, मेरा ईद से पहले का कपड़ा रखा हुआ था, मैंने सिलवा लिया। कभी कभी ऐसा होता है पहले के बहुत रखे होते हैं, किसी ने हदिया दे दिया, तोहफा दे दिया, मैं कहता हूँ चलो इसी को सिलवा लेते हैं। पहले के सिले रखे होते मैं नहीं बनवाता, तो ये गलत बात है। मैं ईद के लिए रमज़ान से पहले ही कपड़े बना लेती हूँ ताकि रमज़ान में मार्केट ना जाना पड़े। रमज़ान में मार्केट जाना भी नहीं चाहिए। रमज़ान ये अल्लाह की इबादत का महीना है। रमज़ान से पहले ही शॉपिंग वॉपिंग कर लो, जो भी कुछ करना है। रमज़ान में तो बाज़ार भाई नहीं जाना चाहिए, बस मेरा ख्याल तो ये है। बहुत रश होता है, बेपर्दगी बहुत होती है, गैर मर्द भी चल रहे हैं, ना मर्दों को चलने का सलीका, ना औरतों को चलने का सलीका। तो मैं तो आप ये समझ लें बाज़ार जाता ही नहीं। घर पे भी कहता हूँ सबसे, बाज़ार मत जाया करो। अपनी अहलिया से भी बोलता हूँ बाज़ार रमज़ान से पहले, रमज़ान में मत जाओ। तो मैं तो और आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, रमज़ान में मार्केट कम से कम जाने की कोशिश करो। इसीलिए रमज़ान में मार्केट ना जा, बहुत अच्छी बात है आप नहीं जाती। बाकी कोई जाना चाहे तो जा सकता है। नमाज़ें छूट जाएं ऐसे नहीं, इबादतों से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए नहीं, अपनी ज़रूरत पूरी करने मार्केट जाओ, फ़ौरन वापस आ जाओ। अगर हमारे घर में किसी की शादी हो ईद से 2 या 3 महीने पहले, तो जैसे हमने शादी पर कपड़े बना लिए हैं और हम ईद पर कपड़े ना बनाएं, क्योंकि शादी पर भी बनाए थे, लेकिन हम ईद के लिए ला सकते हैं कपड़े। लेकिन आप इतनी टेंशन मत लो, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है कि ईद पर नए कपड़े बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास अगर पहले से बहुत अच्छे कपड़े हैं और आप नहीं बनाना चाह रही हैं तो नो प्रॉब्लम। चलिए, अच्छा जी, क्या बात है, ये सवालात एक जैसे बहुत आ रहे हैं, इनका नाम समझ में नहीं आ रहा है। क्या कुरान को बिना गिलाफ के रख सकते हैं? अगर कुरान बिना गिलाफ के रहता है तो बार बार पढ़ने को दिल करता है, और अगर कुरान गिलाफ में रहता है तो पढ़ने में आलकस आता है। प्लीज़ बताइए, मैं क्या बोलूँ यार। यानी कुरान को खोलने में अगर किसी को आलकस आ रहा हो भाई, तो मैं तो एकदम शॉक्ड हो गया हूँ। ये जोक है या सवाल है, मेरे तो समझ नहीं आ रहा। यानी अगर कुरान गिलाफ में रखा हुआ है तो उसे खोलने में आलकस आ रहा है, बस आलस आ रहा है इनको खोलने में, और उस आलस की वजह से ये कुरान की तिलावत नहीं कर पाते। तो भैया कोई बात नहीं, आप गिलाफ से बाहर निकाल के भी रख सकते हो, कोई इसमें हरज की बात नहीं है। बग़ैर गिलाफ के भी आप कुरान रख सकते हो। रोज़ाना जो कुरान मजीद की 2 तिलावत करने वाले लोग होते हैं वो नॉर्मल रख देते हैं, कोई हरज की वजह से। मेरे टेबल पे भी कुरान रखा रहता है, ऐसे लिया, देख लिया, फिर ऐसे ही रख दिया, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। ठीक है, बाकी आप आलस की वजह से तिलावत छोड़ दो, ये गलत बात है, गिलाफ से उसको निकाल दो आप। ठीक है। लैलतुल क़द्र में अगर बहुत तेज़ नींद आए तो थोड़ा सा सो कर इबादत कर सकते हैं, या इबादत करके थोड़ा सा सो सकते हैं?
थोड़ा सा सो भी सकते हैं, सोने के बाद फिर इबादत कर सकते हैं, फिर नींद आए फिर थोड़ा सो सकते हैं, फिर इबादत कर सकते हैं, लेकिन इबादत नहीं छोड़ना चाहिए। और सोना भी उसी जगह सो जाओ जिस जगह आप इबादत कर रही हो, क्योंकि बेड पे जाके आराम वाली नींद सोगी तो फिर आँख खुलेगी भी नहीं, शैतान थपकियाँ देता रहेगा, सोती रहे बेटा सोती रहे, सोता रहे। ठीक है, चलिए। तालिब अंसारी ये पूछते हैं, मेरा सवाल है आपसे कि लास्ट संडे भी पूछा था कि अगर किसी ने कोई मजबूरी में कुरान पर हाथ रखकर कसम खा ली तो उसका कफ़ारा क्या होगा, प्लीज़ बताइए मुफ्ती साहब। किसी ने अगर कुरान पर हाथ रखकर कसम खा ली तो कसम तोड़ने का कफ़ारा उसको देना होगा। कसम तोड़ने का कफ़ारा ये है कि 3 दिन लगातार रोज़े रखे जाएं, या 10 मिस्कीनों को 2 वक्त पेट भरकर खाना खिलाया जाए, या फिर 10 गरीबों को 10 जोड़े कपड़े दे दिए जाएं, या फिर एक सदक़े फ़ित्र आप 10 गरीबों को दे सकते हैं। ये कसम तोड़ने का कफ़ारा है। चलिए, अयाज़ आलम ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब 500 भेजे हैं, क्या आपके अकाउंट में आए या नहीं। देखिए, अकाउंट पे QR कोड को स्कैन करके या अकाउंट नंबर ऐड करके आप डालोगे, आपके पास से चले गए तो फिर वो अकाउंट नंबर में पहुंच जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है यार पहुँचे कि नहीं पहुँचे, पहुँच जाते हैं। अगर नहीं पहुँचते तो वो वापस आपके पास आ जाते हैं। बाकी इंशाअल्लाह मेरी ईद के बाद कोशिश ये रहेगी कि कोई बंदा मैं ऐसा बिठाऊँ जो आप लोग अमाउंट मुझे सेंड करते हो, स्क्रीनशॉट आप भेजो और वो आपको एक कॉन्फर्मेशन SMS दे दे कि हाँ आपका अमाउंट रिसीव हो गया। इसकी मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। चलिए, अजहर खान पठान, किताब पढ़ने से पहले कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए। देखिए, जब आप किताब स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना तो आप ये दुआ पढ़ सकते हैं, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह। 3 मरतबा आप इसको पढ़ लीजिए। और किताब शुरू हो गई, अब आप उसको पढ़ते हैं रोज़ाना, तो जब भी आप किताब पढ़ना शुरू करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। बाकी आप ये भी कह सकते हैं रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ठीक है, फिर किताब पढ़ना आप शुरू कर दीजिए। चलिए, सवाल बहुत अच्छे माशाल्लाह पूछे गए हैं आज। तो भाई यही कुछ सवालात थे, इतने ही सवालात रहने दो। पूरा मजमा मेरे घर के बाहर खड़ा हुआ है जिसमें बेवाएँ भी हैं, मांगने वाली भी हैं, लेकिन हमारी जो टीम है माशाल्लाह वो बहुत एक्टिव है। आप ऐसे समझ लें कि वो ये देखते हैं कि मांगने वाला कौन है और वो कौन है जो हाथ नहीं फैलाता। आप हैरान होंगे कि जो लोग कैमरे के सामने आने से भी शर्माते हैं, उनको तो हम ऐसे दे देते हैं कि उनके अलावा और हमारे अलावा और तीसरा अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता। बाज़ लोग कैमरे पर एतराज़ भी करते हैं। तो देखो, हर कैटेगरी के लोग होते हैं। वो लोग भी होते हैं जिनको कैमरे के आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो जैसे मान लीजिए एक ठेला चलाने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, रिक्शा चलाने वाले को रिक्शा चलाने में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि वो रिक्शा चला रहा है ऑलरेडी। मेरी बात समझना। लेकिन एक आदमी जो रिक्शा नहीं चलाता है, कार चलाने वाला है, उसको आप रिक्शा चलवाओ, उसको शर्म आएगी, क्योंकि वो उसका काम नहीं है। तो ऐसे ही वो लोग जो कैमरे में नहीं शर्माते, उनकी सारी ज़िंदगी ही सड़क पर गुजरी है, कोई उनसे पूछने वाला नहीं होता, कोई उनकी खैरियत लेने वाला नहीं होता। तो जब उनको हम कैमरे पर लेके आते हैं तो वो तो खुश होते हैं कि यार हमें कोई देखने वाला तो है, हमारे लिए कोई दुआओं, हमारे लिए कोई डोनेट करने वाला तो है, कोई हमारा सहारा बनने वाला तो है। तो वो लोग जिनकी ज़िंदगी सड़क पर गुजर रही है, बेसहारा वो लोग हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम कैमरे के सामने लेकर आते हैं। बाकी वो लोग जो शर्माते हैं, जिनकी कोई वैल्यू है, हालात पहले बहुत अच्छे थे फिर ख़राब हो गए, उनको तो फिर हम जानते हैं, वो जानते हैं, अल्लाह जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। तो बाज़ लोग बदगुमान हो जाते हैं ये देखकर। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, उम्मीद है कि आज का संडे एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा, आज लैलतुल जायज़ा भी है। चांद रात को लैलतुल जायज़ा भी कहा जाता है, यानी इनाम की रात। जैसे एक मज़दूर अपनी मज़दूरी पूरी कर लेता है तो महीने पर उसको सैलरी दी जाती है, ऐसे ही आज की जो रात है, चांद रात की रात, ये बहुत कीमती रात है। हमने 30 रोज़े रखे, अब अल्लाह ताला हमें आज सैलरी देगा, और वो सैलरी क्या है? मग़फ़िरत। वो सैलरी क्या है? अल्लाह की रज़ा। वो सैलरी क्या है? कि दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ। तो आज की रात भी हो सके तो थोड़ी बहुत इबादत कीजिए और अल्लाह से दुआओं का ख़ास एहतमाम कीजिए। आज की रात भी बहुत कीमती है। लैलतुल क़द्र के बाद जो सबसे फ़जीलत वाली रात है वो लैलतुल जायज़ा है। इस रात भी आप इबादत कीजिए और अल्लाह से खूब मांगिए। मुझे उम्मीद है कि आपके सवालात कंप्लीट हो गए होंगे, लेकिन अगर अभी भी कुछ पूछना है
तो आप इसी संडे एपिसोड के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब दूंगा। और हो सका तो आज ही दूसरी वीडियो आपको दूंगा जिसमें आप लोगों के सवालों के जवाब, जो मुझे लगेगा कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।